हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आइए समझते हैं आज हम यूपी कांस्टेबल का एसटी नंबर 31 देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस एसटी को। जो भी डाउट्स है वो आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे, 93 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, यानी सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन बट द पेपर का क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहा गया कि अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, यानी एक क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर थी। क्यूब आप सभी को पता है कि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर इसकी एक साइड 1 मीटर की है, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसके कई सारे पीसेस किए गए और छोटे छोटे डाइस बना दिए गए, छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए गए। और इन क्यूब्स की जो साइड्स दी गई है ना, इन क्यूब की साइड दी गई वो है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, इन क्यूब्स की साइड दे देगी 10 सेंटीमीटर की। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब आप 100 सेंटीमीटर वाले डाइस को क्या करेंगे कि ऑफ 1 मीटर लेंथ इज कट इनटू अ स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड, कितनी ऐसी बन जाएंगी। अब दिमाग लगा रहे होंगे सर ऐसे तो ऐसे तो 10 निकल जाएंगे क्योंकि 10 साइड से ना। समझिएगा बात को, यही तो ट्विस्ट है। हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिगर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। भाई वॉल्यूम तो बराबर होगा, पिघला करके समझ लो बना दिया, ऐसे कह देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कितना होगा। हो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, या फिर कह सकते हो अगर ए साइड है तो ए क्यूब होगा। हुँ? तो साइड का क्यूब यानी मैं कह सकता हूँ कि 100 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 10 का क्यूब। सो 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, और 10 का क्यूब मतलब 1 2 3 3 हट गए, कितने बचे, n बराबर 1000। कितना हो गया भाई, 1000। 1000 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहा गया। ए सेल अ कार टू बी, ए ने बी को कार सेल की है एट 10% लॉस इफ बी सेल इट फॉर रुपी 5,40,000 गेन 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर ए वॉज। ए ने बी को 10% घाटे में बेचा है और बी ने इसे 20% प्रॉफिट बेचा है। तो सबसे पहले बी से शुरुआत करते, हुआ क्या होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े आसानी से कर सकते हो कि देखो ए को 10% का लॉस हुआ ना, यानी ए ने 10 की चीज़ 9 में बेची होगी, डेफिनेटली सीपी और एचपी का रेशियो हुआ। फिर क्या हुआ कि बी ने इसे 20% प्रॉफिट बेच दिया, बी ने इसे 20% प्रॉफिट बेच दिया। लॉस था, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझते जाना सभी लोग। तो 20% का मतलब 1/5, 5 ही चीज़ उसने 6 बेची होगी। ठीक है, ये चीज़ सक्सेसिवली चली क्योंकि ए ने बी को बेचा है, फिर बी ने आगे बेचा है उसे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दिस इज 50, 9 छक 54, 54। मतलब 50 की चीज शुरू में जिसके पास थी वो कौन था, ए, और जिसने बेची है वो कौन है, बी। ये क्या है, ये बी का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, ये किसका है, ये एग्जैक्टली क्या है कि बिकने के बाद है। ये बिकने के बाद है, बी ने जो पैसा बेचा है। तो ये सी को बेचा गया होगा ना, कोई बंदा होगा जिसने खरीदा होगा। ए ने बी को बेचा, मानते बी ने किसी ना किसी को बेचा होगा सी को। तो ये सी के पास जो प्राइस जा रहा है ये वो है। तो आप अगर कोई पूछता, आप इस बात को बिल्कुल सावधानी समझिएगा कि ये क्या होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस फॉर एंड प्रोडक्ट, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस फॉर इनिशियल वन। मतलब शुरुआती दौर में जो था उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, जो बाद में बेच रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस। देखो इफ बी सेल इट फॉर 5 फॉर इतना जीरो एंड गेन 20% प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जब पैसा आ रहा है ना बी के पास, वो 20% के साथ आ रहा है। अब जरा हम चेक करते हैं, जो बात को समझिएगा मेरी, कि बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये क्या है, ये तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है। बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो बी के लिए 20% प्रॉफिट के साथ है, यानी 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर बी इज इक्वल टू 5 4 1 2 3, कितना जीरो है, 4 0। 9 छक 54 होता है
1 2 3 4 और सीपी हो जाता है 9 5 45। ठीक है, तो 4,50,000 की चीज थी, किसके लिए? बी को जो पड़ी थी। तो बी को तो ये पड़ेगी 54 यूनिट की ना। ये क्या था? ये कॉस्ट प्राइस फॉर एंड प्रोडक्ट था, कॉस्ट प्राइस फॉर एंड प्रोडक्ट था। चलो इसको भी अभी समझाते, पहले आप यहीं से समझ लो, यहीं से निकल आएगा। ये सीपी फॉर बी थी और ये ए ने इसको 10% नुकसान बेची थी, इसका मतलब डेफिनेटली वो 5 लाख की चीज रही होगी। क्यों? क्योंकि ए के लिए सीपी ऑफ ए जो है ना, सीपी ऑफ ए जो है ना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये सीपी ऑफ ए का 90% पे सेल हुआ होगा, तभी बिका होगा 45, यानी 4,50,000 पे। तो सीपी ऑफ ए कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ठीक है, 3250, 5 के बाद 3250, 3250 ऑप्शन नंबर ए है। अब फिर सर ये क्यों करवाया? काम तो हमारा यहां से भी चल गया, आप यहां से भी निकाल सकते। तो क्या करते? 54 बराबर, डायरेक्ट लिखते 54 बराबर ये, तो एक बराबर कितना हो जाता? 10,000। तो 50 बराबर क्या हो जाता? 5 लाख रुपए। तो हम इसको, ये देखो, ये प्राइस किसके लिए? एंड प्रोडक्ट के लिए। एंड प्रोडक्ट कौन था? सी। सी ने कितना पैसा दिया होगा? सी ने जो पैसा दिया होगा वो दिया होगा 54,000। तो ये 54 बराबर 54,000 कहा जाता, मतलब 5,40,000। एक का मान 10,000 हो जाता, तो यहां से भी 50 का मान 5 लाख हो जाता। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों ही मैंने साइमल्टेनियसली बता दिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। लेट्स सी क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले ए अर्न 40 रुपी, ए अर्न्स 40 पर आवर। ए प्रति घंटे 40 कमाता है और 12 घंटे काम करता है। ठीक है, बी प्रति घंटा 60 कमाता है और 10 घंटे काम करता है। उनकी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा? ठीक है भैया, 12 घंटे काम करता है। ठीक है, ए 12 घंटे काम करता है और 40 कमाता है, जबकि बी 60 कमाता है और 10 घंटे काम करता है। तो एक बात बताओ, उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? अभी एक बात तो समझ में आ गई, प्रतिदिन मजदूरी का। वो प्रति घंटे 40 कमाता है और 12 घंटे काम करता है। तो भैया एक बात समझ में आ गया, इसमें कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, तो बड़ी आसानी से लग जाने वाला है। क्यों? खुद सोचो कि भैया प्रति घंटे 40 कमाता है, प्रति घंटे 40 कमाता है, 12 घंटे काम करता है एक दिन में। प्रति घंटे 60 कमाता है, 10 घंटे काम करता है एक दिन में। तो 12 पंचे 60 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 और 4 का रेशियो हो गया। 5 4 कहाँ लिखा हुआ? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेजेस। तो 5:4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। At what rate percent per annum with the simple interest will a sum of money double in 12.5 years? यानी साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में धन दोगुना हो जाएगा? देखो भाई, मान लो पहले P था और फिर हो गया 2P, और इसमें देखो तो आप कितना P बढ़ा है? P बढ़ा है, और समय कितना लग गया था? 12.5 ईयर्स। तो 12.5 साल में केवल P बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक साल में क्या होगा? P अपॉन 12.5। तो आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? P है, और इंटरेस्ट क्या पड़ता है? P अपॉन 12.5 इंटू 100। सो 1 अपॉन 12.5 इंटू 100 बचेगा, पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा दो। कितनी बार में चला गया? 8 बार में चला जाएगा। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहा गया फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? 40 इसका आंसर होगा, कई बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। देखो, ताजे फलों में 68% पानी है। तो होता क्या है कि देखो, फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% की फ्रैक्शनल वैल्यू 17 चौके 68 और 25। अब हम देखिए क्या होता है ना, कि जो भी फ्रेश फ्रूट होगा या ड्राई फ्रूट होता है, एक चीज उसमें होती है जो समान होती है, जैसे उसका छिलका या उसका गूदा, पल्प।
तो हम इसमें क्या करते हैं, पल्प को कांस्टेंट रखते हैं। अब देखिए ये क्या है, अगर टोटल है तो ये उसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर और पल्प का रेशियो बनाएंगे। अगर 17 पानी है तो बाकी बचा हुआ पल्प होगा 25 में से, कितना बचेगा 8। फिर उसमें कहा गया देखो ड्राई फ्रूट्स के अंदर 20% वाटर है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर 20% पानी है। अब ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी मतलब 1/5 पानी है उसका, 1/5 पानी है। तो अगर हम देखें ये टोटल है ना, तो ये वाटर है, एक वाटर हो गया, 4 क्या हो गया, पल्प हो गया। अब हमने आपको भी बताया कि क्वेश्चन में पल्प जो है, जो पल्प है हमारा वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, यहाँ तो 4 है, क्या करो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, है ना। अब देखो पल्प बराबर होगी, चाहे फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट हो। यानी शुरू में हमारे पास अगर ये 25 यूनिट होगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कितना बना पाएंगे, 10 यूनिट। लेकिन हमें तो 100 केजी फ्रेश फूड से ड्राई फ्रूट बनाना है, तो 25 यूनिट को अगर मुझे 100 बनाना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, तो ये 100 बन जाएगा। तो इसकी भी मैं 4 से गुणा कर दूं, यानी 40 केजी तभी बन पाएगा जब हमारे पास क्या होगा, 100 केजी होगा, या फिर 100 केजी से हमारे पास सिर्फ 40 केजी ही पर्याप्त प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो 40 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है विद्यार्थीगण, चलिए अब 80 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 81 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहा गया x is to y is 13:12, x minus y is equal to 2। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x plus y। देखो x is to y मतलब x और y की वैल्यू दे रखी 13 और 12। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। अब यहाँ देखो क्या है ना, कि अगर मैं मान लो ऐसे लिख भी देता हूँ कि देखो जो x है ना वो क्या है 13y/12 है। चलो यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x की जगह मैंने लिखा 13y/12 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो गया, y जो है हमारा वो डायरेक्टली देखा जाए 24 आ जाएगा। अब अगर y 24 आ गया तो x यहाँ से 13 गुणे 24/12 होगा, यानी कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 26 हो गया। 2x प्लस 3y 2 गुणे 26 प्लस 3 गुणे 24, 26 दूना 52 हो गया, 24 तियाँ 72 हो गया, 2 2 4 हो गया, 7 5 12 हो गया, 124 हो जाएगा। 124 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बाकी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते थे कि दो अंतर कब आएगा। अभी अंतर एक है, इसको 2 बनाना है, किससे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे। 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बाकी वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ये काम करेगा। ठीक है, चलिए किसी को समझाना है तो वो सेकंड अप्रोच है। अब 82 क्वेश्चन हमारे सामने है। कहा गया कि 15,000 वाज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में 2,000 रुपए उन्हें लाभ का प्राप्त होता है। अगर बी टू हिज प्रॉफिट शेयर ऑफ 600 रुपया, बी ने अगर प्रॉफिट का 600 रुपये लिया तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 15,000 रुपए ए ने, ठीक है, तो मान लो ए ने ए रुपए इन्वेस्ट किया था। ठीक, ए ने ए रुपए इन्वेस्ट किया था, बी ने बी रुपए इन्वेस्ट किया था। अब जो प्रॉफिट का शेयर हो रहा है ना, वो 600 रुपए जो है वो किसके हिस्से में जा रहा है, बी के हिस्से में। अगर 600 इनके हिस्से में जा रहा है तो 1400 रुपए इनके हिस्से में जाएगा। 2 जीरो हटा देते हैं, 2 तिहाई 2 सत्ते 14, यानी 7:10 का 7:3 का रेशियो बनेगा। यानी हमारे हिसाब से जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 और 3 के रेशियो में होगा, यानी 10 बराबर होगा 15,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। किसका पूछा है, ए कितना इन्वेस्ट करता है, 10500, 10,500 रुपये। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो बड़ा आसान है। क्या किया है देखो, बहुत सीधा फंडा है कि जब अगर आप बिजनेस की शुरुआत एक साथ करोगे ना, बिजनेस की शुरुआत जब आप एक साथ करोगे तो जो आपके प्रॉफिट के रेशियो होंगे वही आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो हैं। ये प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जो रेशियो आया है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। 7 और 3 ने पैसा लगाएंगे, टोटल पैसा कितना है 15,000, 10 का मान 1500, तो 7 का मान 10,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कहा गया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते, द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 0। 26 संख्याओं का एवरेज जो है वो 0 है। द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 0, हाउ मेनी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 एट मोस्ट। कितने नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, ठीक है। चलो, कितने नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। अच्छा, एक बात सोचने वाली है, 26 संख्याओं का योग जो है वो 0 हो गया, है ना। अब हाउ मेनी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 एट मोस्ट, अधिक से अधिक कितने 0 हो सकते हैं। अब अगर ये सोचा जाए तो बड़ा आसान हो सकता है बात को सोचना। देखो, 1 से लेकर 2 3 डैश 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 26 नंबर्स है, ठीक है। कितने नंबर ग्रेटर देन 0 होंगे ऐसा होने के लिए। अच्छा, एक छोटा सा तरीका देखते हैं। मान लो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अब इसमें 26 नंबर है ना, तो आप एक बात बताओ, इन सबको मैं एक 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 कर दूं, ठीक है। इन सबको मैं एक 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 कर दूं और लास्ट वाले नंबर को मैं कह दूं कि माइनस का 25 है। सम करोगे क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर अपॉन सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, है ना। ये होता है एवरेज। और अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 0, हाउ मेनी ऑफ देम बी ग्रेटर देन 0 एट मोस्ट, तो हम क्या बोलेंगे। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बस इसमें क्या है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और चीजें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। चीजें आपकी बन जाएंगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो वो एकदम करेक्ट है कि आप एक नंबर को क्या कर लें कि भाई माइनस ले लें, बाकी सबको पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। चलो, एवरेज वेट ऑफ 16 बॉय इन अ क्लास इज 60.25, ठीक है, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट। तो भैया 16 बच्चे ये रहे, 10 बच्चे इसके आगे रहे, और एवरेज ऑफ होल क्लास पूछा है। 16 बच्चों का क्या पूछा है कि भाई देखो एवरेज इज 60.25 एंड द रिमेनिंग ऑफ 10 यानी 45.75 है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज, मतलब टोटल पूछा है कि भाई टोटल जो है हमारे पास 26 बच्चे हैं, उनका एवरेज क्या होगा। देखो, अब इसके लिए ना 2-3 तरीके हैं। आप कौन से तरीकों को अपनाएंगे, एक तो इसका क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सम निकालिए और 26 से डिवाइड कीजिए। क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। एक तरीका ये है कि 16 छंगा 96, 960 ये हो गया, और 16 का एक चौथाई करोगे तो 4 चौक 16, तो 964 यहाँ से हो जाएगा। ये 450 हो गया, और प्लस 7.5 457.5 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, तो 9 4 13 हो गया, 6 5 11, 1410 हो गया, 1410, 1421.5, 1421.5, और किससे भाग कर देंगे, 26 से, ठीक है। किससे भाग कर देंगे, 26 से। अब इसके आपको 26 टुकड़े करने हैं बराबर, ठीक। तो 26 से भाग करते आइए, चलिए 26 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 26 का 5 से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, है ना। 5 आ गया, 5 तो सब में आगे है। अगला नंबर देखिए, तो यहाँ बचेगा 12, यानी 121, 121 बचेगा, है कि नहीं। तो 121 बच गया। अब हम देखें तो 26 की 4 से अगर गुणा करते हैं तो 2 चौके 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 104, 4 से गुणा यानी 54 दशमलव समथिंग आना चाहिए, जो कि कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जब आप टैकल करते हो तो आसान हो जाती हैं चीजें। एक तरीका तो हमारे पास ये था, उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये तरीका क्लियर है। और अगर मैं बात करूं कि भाई देखो इसके अलावा क्या अप्रोच हम यूज कर सकते थे, इसके अलावा
एक अप्रोच और यूज कर सकते थे, बट वो इससे लेंदी होगी, कि आप किसी एक पर्टिकुलर को उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स पूछ लिया गया है, इसलिए वो तरीका कारगर नहीं हो पाता जिसमें हम अपने आप से एक नंबर उठा लेते हैं, सेट करते हैं ताकि जीरो बैठ जाए। अगर ये अप्रोक्स वाली बात नहीं होती तो हम उसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, LCM of two number is 168 and their HCF is 12 if the difference between the number is 60, what is the sum of the number? ठीक है भाई, देखो LCM 168 है, HCF 12 है, तो सबसे पहले आप LCM अपॉन HCF करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ नंबर, यानी जो अंक है उनके अनुपातों का गुणनफल यहाँ मिलेगा। तो 168 भागे 12, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, और हम क्या करते हैं इस 14 के प्राइम बोलते हैं ना, को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो हम क्या लग सकते हैं भाई, 7 और 2 हो गया, और क्या बन सकता है, 14 और 1 बन सकता है। और भाई कोई ऐसा नंबर जो इसके साथ को प्राइम फैक्टर्स बना रहे हो, और कोई तो नहीं होंगे। और कहा गया कि भाई इनका अंतर 60 है, इनका अंतर 60 है। अब देखो क्या है कि 7 और 2 का अंतर आपके हिसाब से कितना है, 5 है, 5 बराबर क्या है, 60 है, 1 का मान कितना हो गया, 12, तो 12 सत्ते 84 हो गया, और 12 दूना 24 हो गया। अब आप इनका एलसीएम लोगे ना तो 168 आएगा, एचसीएफ लोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम पूछा गया है, तो सम के लिए बड़ा सीधा सा फंडा है, 144 यहाँ पे सम पूछा गया ना, नंबर का सम क्या होगा, तो 12 नवैया 108, इसका सम कितना हो गया बच्चे, यहाँ सम हो गया 9, और एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 नवैया 108, कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का मेरा अपना अप्रोच है, और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 क्वेश्चन में क्या कहा गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल of length 16 meter and breadth 14 centimeter. Find the circumference of a semicircle whose diameter is equal to the side of a square. ठीक है, देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं, जबकि हम अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में एल और बी होता है, एल कितना है, 16 है, ब्रेथ कितना है, 14। अब मैं इसके पैरीमीटर की बात करूँ तो होता है 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी, 16 और 14 30 हो गया, तो ये हमारा पैरीमीटर क्या आ जाएगा, पैरीमीटर विद्यार्थी के हमारे पास 60 मिलेगा। कहा गया इसका पैरीमीटर स्क्वायर की पैरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का पैरीमीटर, पैरीमीटर होता क्या कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से वापस आ जाओ, यानी ये कितना हो गया 4a, 4a बराबर कितना हो गया 60, 4a बराबर 60, तो a की वैल्यू कितनी होगी 15, a की वैल्यू कितनी होगी 15। अब इन्होंने कहा कि देखो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है आपको, whose diameter is equal to the side of square। अब ये डायमीटर जो है वो 15 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr/2 प्लस 2r, ये r प्लस r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr मतलब 22/7 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, दिस इज 11 प्लस 7 कितना हो गया 19। क्या पूछा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ a square is equal to perimeter of rectangle। ओके, 2l प्लस बी, 16 14 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 4a इज इक्वल टू 60, 15 चौके 60, a बराबर ये हो गया, डायमीटर 15 हो गया, तो ओ हो 15/2 बच्चे, 15/2, 15/2 हो जाएगा ना, 7/2 क्यों लिख दिया, धोखे से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, है ना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है बच्चे, है ना, 15/2 होना चाहिए, वो 7/2 कहीं माइंड में चल रहा था इस वजह से लग गया, तो दिस इज 15/2, तो 22/7। ठीक है, बाकी वही रहेगा, πr प्लस 2r,
क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो 22/7 इंटू 15/2 प्लस 2 इंटू 15/2 कैंसिल आउट हो गया, 11 टाइम्स में चला गया। सो 11 का 5 से गुणा कर देना, 5 हो गया, 6 हो गया, 165/60 प्लस 15। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे डेसिमल में ही आ रही चीजें तो डेसिमल में कर लेते हैं। यहीं पे 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, बचा कितना, 2, 2 25 जाएगा, 7 तिरक 21 हो जाएगा, और 21 के बाद हमारे पास 4 बचेगा। 1/4 को 0.14 लिखते हैं और 4 से गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, 23.56 हो जाएगा। 15 और जोड़ेंगे तो ये 38.56 होगा। 38.56 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 87 होगा। लेट्स सी 87 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। A number is first decreased by 10%, then increased by 10%. The number so obtained is 100 less than the original number. आप सभी को पता है कि ये सक्सेसिवली हो रहा है ना। अगर आपने सक्सेसिव पढ़ा है तो वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब कोई नंबर 10% डिक्रीज हो रहा है तो -10, दूसरी बार इंक्रीज हो रहा है तो +10, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और ये 100/100। तो ये तो 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी 1% डिक्रीज होगा। कितना होगा, 1% डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, 100 लेस हुआ, तो 1% इज इक्वल टू 100, तो 100% इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 10,000 होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 6760 एंड देयर एचसीएफ इज 13। मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, इतना एचसीएफ दे रखा है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ अ नंबर कैन बी फॉर्म। अच्छा देखो इधर, दो नंबर का प्रोडक्ट है। आप सभी को पता है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। इस बात से बिल्कुल वाकिफ हो गए, है ना। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कहा गया कि भाई 6760 है, और अगर आपको एलसीएम निकालना होता तो आप 13 से भाग करते, 13 पचे 65 होता, 2 कैरी होता, 13 दूना 26, 520। तो आपके पास एलसीएम आ जाता 520। हम सभी को पता है कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर। तो 520 का हम गुणा किससे, भाग किससे कर देते, 13 से। तो 13 चौको 52 होता है। ठीक है, 40 आ जाता। ठीक है, 13 पचे 65, बचता कितना, 2, 13 दूना 26 हो जाता। तो 520, और यहाँ देखा हमारे पास ये 40 आया है। अब इसके हमें को प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो को प्राइम फैक्टर क्या होता है कि भाई 5 और 8 40 होता है। एक को प्राइम फैक्टर और बनेगा, 40 और 1 बनेगा। अच्छा, कुछ और भी सोच सकते हो तो बताओ किसी और के टेबल में। अब दिमाग में आ रहा है सर 10 और 4। जी 10 और 4 में क्या है ना, 2 कॉमन है, कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ कॉमन 1 हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो फीजिबल छोटा वाला दिख रहा है, मैं ये, अगर मैं ये देख पाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास उन दोनों नंबर के रेशियो निकल आए हैं, 5 और 8 के। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर पूछ ले कोई वो रेशियो क्या होंगे उस नंबर के, तो वो है ये ए और बी। मुझे क्या करना है, कितने सच पेयर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे कितने पेयर प्राप्त हो सकते हैं, तो आप खुद देख सकते हो, एक पेयर और दो पेयर। इससे ऊपर क्या पेयर बनेंगे, क्या इससे ऊपर पेयर बनेंगे। तो ये तुमसे पूछा गया कि बताओ हाउ मेनी सच पेयर कैन बी फॉर्म। तो हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है, अगर कोई एक्चुअल नंबर ही पूछ लेता तो हम क्या करते, इसकी गुणा कर देते किससे, 13 से। तो 13 पचे 65 हो जाता, और 13 से ही गुणा करते, तो ये कितना हो जाता, 104। तो ये क्या हो जाता है, 104। ये दो नंबर है, एक 65 है, दूसरा 104 है, और इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 6760 आ जाएगा। ठीक है, 6760 आ जाएगा, 676। ना मानो आप गुणा करके देखो, देखो ये 6500 है, प्लस आपके पास 65 का 4 से गुणा, तो 6 चौक 24, और 5 चौको 20, तो 260 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0676
6760 आ जाएगा। तो 2 नंबर आ जाएंगे, ये 2 नंबर है, पेयर पूछ रहे हैं तो कितने पेयर है, तो ये प्रोडक्ट करना है इसका, तो हमारे पास सिर्फ 2 पेयर आएंगे जिनकी प्रोडक्ट वो है क्या बना पाएंगे, 40 बना पाएंगे। क्या और प्रोडक्ट होंगे जो 40 बना पाएंगे, लेकिन को प्राइम होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि 10 4 तो हो सकता है लेकिन को प्राइम नहीं है, इसलिए हमारे पास 2 है, केवल 40 और 1, और दूसरा क्या है 5 और 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर आ जाते हैं। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। If a sum become 1460 in 2 year and 1606 in 3 year, मतलब कोई पैसा है वो 2 साल में कितना हो जाता है 1460 रुपया, और एंड 1606 इन 3 ईयर, जबकि 3 साल में 1606 रुपये हो जाता है। ड्यू टू द कंपाउंड इंटरेस्ट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बात समझो, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना गैप है, सिर्फ 1 वर्ष का है। और अगर 1 वर्ष का गैप है तो हम जब भी ये 1 वर्ष का गैप है, देखो होता क्या, प्रिंसिपल की तरह काम करे, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट। जब भी आपकी बात होगी सीआई की, 1 साल का गैप होएगा तो उससे पहले वाले को प्रिंसिपल मानना, बाद वाले को अमाउंट। अब आप देखो कितना पैसा बढ़ा है, तो 40 इधर से, ठीक है, 100 उधर से, 140 और 6 146 रुपए बढ़ा है। आप इसमें 146 जोड़ दोगे, तो जैसे 140 जोड़ोगे तो 15 1 1600 हो जाएगा, 6 जोड़ोगे 146। अब 146 रुपए किस पे बढ़ा है, 1460 रुपए पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, कितना परसेंट हो गया, 10%, ठीक है। सो 10% कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग curved surface of a wooden cylinder at rate of 20 per meter square if its diameter is 40 centimeter and height is। देखो एक वुडन सिलेंडर ले लिया गया, ठीक है, ये आपका वुडन सिलेंडर हो गया, इसकी हाइट जो है वो आपको दे रखी 7 मीटर, और जो इसका रेडियस है ना ये h है, और जो r दे रखा है ना रेडियस, वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगा। What will be the cost of polishing curved surface of the wooden cylinder? अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। सिर्फ हमें इतना ही पॉलिश करना है, सिर्फ हमें इतना ही पॉलिश करना है, यानी ऊपर का सरफेस नहीं करना है, नीचे का सरफेस नहीं करना है, सिर्फ यही जो गोल गोल है इसी को पॉलिश करना है। तो जब इसको पॉलिश करना है और कहा गया कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, चलिए भाई अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो एक काम करते हैं कि हम रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, और मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 से, तो 1/100 कर दी क्या हो जाएगा 1/5 मीटर आ जाएगा, और 1/5 मीटर को क्या लिख सकते हो 0.2 मीटर लिख सकते हो। तो अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 44 इंटू 0.2, तो 44 इंटू 2 इज 88, यानी 8.8 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया है, तो 8.8 इंटू 20 यानी 88 का 2 गुना 8 दूनी 16 होता है, और 8 दूनी 16 176 रुपया खर्चा हो जाएगा, 176 रुपया ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम इस तरीके से टैकल कर लेते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, ओके। क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ टॉयज ऑफ 5 टाइप्स मैन्युफैक्चर्ड ओवर द ईयर इज गिवन बिलो, थाउजेंड्स में है सारे टॉयज। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, टेबल को स्टडी करनी है और आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन को। देखो क्या है कि टाइप ए बी सी एंड डी, ये इन्होंने कहा कि देखो 2002 में ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने इतना क्या किया है, प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चर की है 1000 में, और किसको, टॉयज को, ठीक है। ए से ई जो है हमारे पास कंपनियां हैं, इन्होंने टॉयज का प्रोडक्शन किया है। नंबर ऑफ टॉयज ऑफ 5 टाइप्स ए टू ई, अच्छा ए टू ई है, और मैन्युफैक्चरिंग ये ईयर्स दे रखे हैं। पूछा जा रहा है कि देखो सीधा सीधा फंडा, ए बी सी डी ई टाइप्स है, ये वर्ष है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, ये टॉयज हमारे सामने 1000 में यहाँ लिख रखे हैं।
अब क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप टॉय फ्रॉम 2005 से 2006 में जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टॉयज फ्रॉम 2005 टू 2006 कितना हो रहा है। तो ठीक है भाई, 2005 में, 2005 से 2006 में, तो यहाँ देखें तो लगभग कितना परसेंट हो रहा है। ऑल टॉयज, सभी टॉयज का ये पूछ रहे हैं ना, तो सभी टॉयज में जो वृद्धि हो रही है यहाँ देखो तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, लगभग लगभग मोटा मोटा अगर देखो तो यहाँ कितने का इंक्रीज हो रहा है। ए में इंक्रीज हो रहा है 25 का। बी में कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंट नहीं है, खाली रुपए लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो 25 है, ठीक है। इधर देखो तो कितना है, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ 5 है। परसेंटेज में बात करोगे अगर, तो परसेंटेज 195, 160, 120, 125 और ये 75, ठीक है। तो 19 का अगर यहाँ देखा जाए 20 होता तो ये लगभग 20 से अगर काटते 25 को तो 12.5 होता, लगभग लगभग ये 11% के आसपास। इसको देखोगे तो 16 दूना 32 होता है और ये 15% के आसपास। इसको देखोगे तो ये 12 नवैया 108 होता है, यानी 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। इसको देखोगे तो ये 0.7, लगभग 7%, ठीक है। इसको देखोगे तो 7.5 होता है। अगर मैं 10% की बात करूँ, आधे की बात करूँ, 37.5 होता है और लगभग 15 और जोड़ दूँ तो मोटा मोटा देखूँ तो ये भी लगभग 7% के आसपास, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो हमारा इंक्रीज हुआ है ना, वो कितना इंक्रीज हो रहा है मोटा मोटा देखा जाए तो ये 7 7 8 मिला करके 7 पॉइंट समथिंग, और फिर 15 जोड़ेंगे तो 8 और 15 अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास लगभग एवरेज में 8 आ गया, और फिर 11 और जोड़ लेते हैं तो 8 और 11 अगर देखें तो 3 3 बढ़ा हुआ है, यानी हमारे पास 1.5 बांट लेंगे तो 9.5% के आसपास, यानी हम लिख सकते हैं 10%, ठीक है। 10% लगभग, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आंसर कौन सा दिया, वैसे तो 10% के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉयज फ्रॉम 2005 टू 2006 वाज, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप ऑफ टॉय फ्रॉम 2003 टू 2005। तो डी टाइप ऑफ टॉय 2000 2003 से 2005, 2003 से 2005, डी टाइप में 2003 में 105 थे और 2005 में 125, 105 से 125 कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया आपके पास, ठीक है। 20 बढ़ गया, सॉरी 20 बढ़ गया आपके पास 105 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, लगभग लगभग पूछा है। 5 से ले जाओगे 20 बार में, 5 से ले जाओगे 21 बार में, और ये हो गया 400, 400 भागे 21 हो गया। तो हमको पता है कि ये 20 बार में लगभग लगभग चला जाएगा। 20 दूना 42 होता है तो 19 बार में, भाई 21 दूना 42 होगा ना, 420, तो 19% अप्रोक्सीमेटली 19% हमारा यहाँ पे आंसर भी है, तो 19 में लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। परसेंटेज ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ टॉयज फ्रॉम 2002 टू 2004। टाइप ए में कितना ड्रॉप हुआ है, 2 से और 4 में 200 है, और फिर 4 में 180 है। 200 था, ठीक है, 200 था पहले प्रोडक्शन, और फिर 180 हो गया। प्रोडक्शन पहले 200 था, ठीक, 2002 में, और 2004 में 180 हो गया। कितना ड्रॉप हुआ, 20 का, यानी 10% का ड्रॉप हो गया, है ना भाई। 20 का ड्रॉप हो गया यानी 10% का ड्रॉप हो गया। सो 10% हमारा कहाँ लिखा होगा, ऑप्शन में फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2002 में टाइप ए 200 और 2004 में 180, टाइप ए की बात हो रही, जी हाँ बिल्कुल सही है, 10% हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप हम लोगों ने इस एसटी को भी पूरी तरीके से बेहतर तरीके से समझा है, और नेक्स्ट एसटी में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.